हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे पावर पॉइंट की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हम अपने ऑफिस बटन के सभी ऑप्शंस को देखने वाले हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में, जिससे आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और किसी को भी जानना, अगर आप रिफ्रेशर हैं बिल्कुल हमारे लिए, मतलब या फिर लैपटॉप आप पहली बार चला रहे हैं, फिर पहली बार पावर पॉइंट को सीख रहे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहे और अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछे तो आप तुरंत बता सके, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी को बता रखा है हाउ टू ओपन द पावर पॉइंट, हाउ टू पिन अनपिन, और भी कुछ चीज़ें बता रखी हैं। व्हाट इज़ पावर पॉइंट, कैसे हम अपनी चीज़ों को देखते हैं, कैसे इसका जो हमारा पूरा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो बिना टेक्स्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें कुछ और इंस्पायर होके कुछ और चीज़ें मिलें, जिससे हम आपके लिए और भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। देन सबसे ज़रूरी बात, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं अपने ऑफिस बटन के ऑप्शंस का यूज़, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने आपको बताया था, हमें दिखाई देता है जब हम अपने पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। ये हमारा नेविगेशन प्लेन होता है, नेविगेशन पेन, जैसे हम नेविगेशन बार भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देन नेक्स्ट होता है, इसे हम कहते हैं, जिसपे हम स्लाइड बनाया करते हैं, स्लाइड एरिया जिसे हम कहते हैं। देन हमारे पास ये है सॉरी ऑफिस बटन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज। आपको इनमें भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सेव एज में, प्रिंट में, प्रिपेयर में, सेंड में, पब्लिश में। तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले ऑप्शन न्यू, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एन। याद रखिएगा, शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस एन। अगर आप वर्क कर रहे हो और आपने पहली स्लाइड बना ली है और आपको दूसरी स्लाइड चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हो, या फिर न्यू का यूज करोगे तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास क्या है, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। देन आपको यहाँ पे जो भी लेना है, तो मुझे ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक ही ले लेते हैं। एंड देन क्रिएट करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक और जो हमारे पास पहले से ही है, तो वो हमारी आ चुकी है। अब मान लीजिए ये हमने क्या कर लिया है, इसमें वर्क कर लिया है। देन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास न्यू आनी चाहिए, तो हम कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास फिर से नहीं आ गई। बाकी अब आपको क्या करना है, अब आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टू स्लाइड्स हैं, पहला दूसरा और तीसरी, ठीक है? क्योंकि पहली प्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है? तो हम इसे कर देते हैं नो। एंड देन आपको करके दिखाते हैं बाय द ऑप्शन भी एंड बाय द किससे, कमांड से भी, ठीक है? तो हम जाते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया है, ये काफ़ी है हमारे पास। देन हम जाएंगे अपने ऑफिस बटन में एंड न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद क्रिएट। अब आप देख सकते हो हमारे पास एक न्यू स्लाइड ओपन हो चुकी है, जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। देन हम इसमें भी लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे जाना है, कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक न्यू स्लाइड जो है ओपन हो जाएगी। एक न्यू फाइल एक तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन 3 आ गया है, क्योंकि हमने 3 प्रेजेंटेशन लिए हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे 1 2 एंड 3, और तीनों में मतलब ये नॉर्मल थी। फिर हमने सेकंड वाली जो ओपन करी थी वो किससे की थी, अपने ऑफिस बटन पर जाकर। एंड थर्ड जो की थी वो अपनी शॉर्टकट की से की थी, ठीक है? तो ये हमारी होती है न्यू की वर्क। एंड देन हमारा ऑफिस बटन में देखने को मिलता है ओपन, और ओपन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ओ, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई भी फाइल है पहले की, आप उस पर वर्क करना चाहते हो, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में आपको आपकी फाइल जहां भी रखी है आपको वहां पे लोकेशन बतानी है। एंड देन फाइल का जो भी नेम है आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइल नेम के अंदर। बाकी ऐसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ वैसे आप क्या कर सकते हो। एंड देन ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ओपन
ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो वाली स्लाइड देखने को मिल जाएगी जो क्या हो रही है, जो आपने ओपन की थी, राइट। तो ये हमारे पास हो चुकी है। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेव, और सेव के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, उसका भी यूज कर सकते हैं। देन आप सेव पे प्रेस करोगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो अपनी फाइल का, जिस नेम से भी आपको सेव करनी है, यहाँ पे आप उस फाइल का नेम दे दीजिए। जैसे कि मैंने कर दिया है L1, एंड L1 करने के बाद मैं कर देती हूँ इसे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे करने के बाद हम इसे कर देते हैं सेव। हमने ये सेव कर दिया। अब हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गई, ये फाइल सेव हो गई L1 के नेम से। एंड हम इसे कर लेते हैं ओपन, और देखिए ये हमारी फाइल जो है ऊपर जो है हमारा L1 नेम आ चुका है प्रेजेंटेशन 3 की जगह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों आती हैं, क्यों नहीं आती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखी हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेव एज, और सेव एज का वर्क क्या होता है, अगर आपको इस फाइल का जो फॉर्मेट है वो चेंज करना है, या फिर आपको किसी भी फाइल जो आपकी सेव्ड है उसकी लोकेशन चेंज करनी है, लोकेशन दे दूसरी देनी है, तो आप क्या कर सकते हो, सेव एज का यूज कर सकते हो। कैसे करोगे देख लीजिए। देखिए आपने क्या किया, सेव एज पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपका कौन सी चीज वो होती है, बाय डिफॉल्ट कौन सी सेलेक्ट होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली जो ऑप्शन है ये हमारा सेलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट में, ठीक है। तब इस पे क्लिक करिए या इस पे क्लिक करिए, एक ही बात होती है। हमने ये कर लिया। अब आपको जो भी सेव करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ से क्या देना चाहते हो, लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो लोकेशन चेंज कर सकते हो, एंड देन सेव। नेम चेंज करना चाहोगे तो नेम चेंज भी हो जाएगा। अब देखो ये जो फाइल है यहाँ, अब हम देखते हैं खोल के लहर आरसी। आप देखोगे L1 के नेम से यहाँ पे भी वही फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज की मदद से उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज में जाके जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मेट चेंज होते हुए दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने पावर पॉइंट शो में जाकर आपको इसकी जो नेम है वो प्रेजेंटेशन 1 दे दिया, एंड देन सेव। ओ गॉड, फिर से करते हैं। सेव एज जाएंगे, एंड सबसे ज़रूरी आप सबसे पहले लोकेशन दे दीजिए। अगर मैं चेंज नहीं करी मैंने, तो क्या होगा, आपकी वहाँ फाइल सेव होगी जहाँ होगी। तो मैं इसी नेम से डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ नॉर्मल। तो मैं इसे कर लेती हूँ मिनिमाइज। अब आप देखोगे तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 के नेम से ये आ गई है, ठीक है। तो इस फाइल का जो फॉर्मेट है वो अलग है, ठीक है। अब आप देखना क्या अंतर पड़ता है। अब हम इसी फाइल को क्या करते हैं, सेव एज में लेके जाएंगे, एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे, और इसमें क्या करते हैं, नेम चेंज कर देते हैं डेस्कटॉप में, एंड सेव। तो ये हमारी क्या हो गई है, पावर प्रेजेंटेशन 2 आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, आपके अंदर की जितनी भी चीजें होंगी ना, वो सारी चीजें होंगी। आप नेम चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज कर सकते हो, और साथ के साथ क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा होता है ऑप्शन। देन हमारा नेक्स्ट होता है, ये हमारा ऑप्शन आ गया है कन्वर्ट, और कन्वर्ट का मतलब होता है आप अगर फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और फॉर्मेट में तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन दिखते हैं, मैं यूं ही बता दे रही हूँ। जैसे आप प्रिंट का यूज करोगे तो आपकी जो फाइल है वो प्रिंट होने लग जाएगी। बाय डिफॉल्ट यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होता है, सेलेक्ट होता है, और इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, PDF फॉर्म में, फैक्स फॉर्म में, या फिर किसी और फॉर्म में अपनी जो फाइल है उसे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। देन नंबर ऑफ कॉपीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे जितनी भी कॉपीज चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, और इसमें आपको देना है नेम। तो मैंने कर दिया PPP1। हम डेस्कटॉप पे दे देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे पाए। सेव कर लेते हैं और इसे हम कर देते हैं मिनिमाइज, और यहाँ पे PP1 के नेम से एक PDF है जो हमारी क्या है, स्लाइड शो हो रही है, लेकिन इसमें हमने कुछ लिखा नहीं था।
इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देन हमारा नेक्स्ट होता है प्रिंट के अंदर क्विक प्रिंट। क्विक होता है जो आप प्रिंट का वर्क था वही क्विक प्रिंट करता है, लेकिन डिफरेंस होता है छोटा सा। जो हमारी प्रिंट होती है उसमें हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्विक प्रिंट में हमें हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो लैपटॉप है वो खुद से क्या करके देता है, सेलेक्ट करके देता है चीज़ों को। देन हमारा नेक्स्ट होता है प्रिंट प्रीव्यू, और प्रिंट प्रीव्यू की मदद से आप देख सकते हो कि आपका जो प्रिंट है वो किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिपेयर, और प्रिपेयर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज देखने तो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। देन आपको क्या करना है, प्रिपेयर में जाके इसे कर देता है। देन हमारा नेक्स्ट होता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को हिडन मेटा डाटा के लिए यूज करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देन इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप इस पे कोई पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखोगे, पासवर्ड लिखना होगा आपको 1 2 3 लिख देते हैं हम, एंड ओके। अब आपके पास फिर से मांगेगा तो वही पासवर्ड आपको फिर से एंटर करना है, एंड देन ओके। और ओके करने के बाद आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, शो होनी बंद हो जाएंगी। आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एंड नो कर देते हैं। अब नो करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो क्या होगा, वही फाइल आपकी आ जाएगी, लेकिन वो सेव नहीं थी, राइट। तो इससे इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस पे पासवर्ड लगा सकते हैं। देन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, मार्क एज फाइनल, फाइनल का मार्क लगा सकते हो ताकि और कोई आपका वर्क ना कर सके। ठीक है, सेम पासवर्ड की तरह। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर में देखने को मिल जाती हैं। बाकी इन सब चीज़ों का ये जो हमारे पास प्रिपेयर में एक ये वाला इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट और मार्क एज फाइनल के अलावा ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते। देन हमारा नेक्स्ट होता है सेंड, और सेंड का जो ऑप्शन होते हैं इसमें दो दिख रहे हैं। कई कई बहुत सारे लैपटॉप होते हैं जिनमें क्या होता है, 3 कितने दिखाई देते हैं, 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ईमेल पे, इंटरनेट फैक्स पे अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे शेयर करना है तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। देन आप पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिश के 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब 5 तरीके आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे कि आप अपनी फाइल को पब्लिश कर सकते हो, लोगों के पास पहुंचा सकते हो। देन हमारा लास्ट ऑप्शन होता है क्लोज, और क्लोज का मतलब होता है आप इस फाइल को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। ठीक है, तो हमारी क्लोज हो गई, यहाँ से कर लेते हैं। तो ये हमारी होती है फाइल टैब। हाँ, जैसे हम फाइल टैब क्या करते थे, कहा करते थे, और इस टाइम हम कहते हैं इसे ऑफिस बटन, क्योंकि ये जो बिल्कुल दिखता है ना वो हम बिल्कुल हमारे ऑफिस बटन की तरह दिखाई देता है। देखिए, ये जो बटन होगा और ये जो बटन होगा वो आपको सेम सा दिखेगा, बस कलर चेंज है, वो अलग बात है। क्योंकि ये विंडो 7 है, 2007, और ये विंडो 11 का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें चेंज होते हुए दिख जाते हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। और इस तरीके से आप कर सकते हो। देन पावर पॉइंट के ऑप्शंस देखने हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और एग्जिट करना है पावर पॉइंट से। तो एग्जिट पावर पॉइंट पे जाके आपको क्लिक कर देना है, तो आप एग्जिट हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। एनीबडी, जो भी एनीबडी है, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। देन सबसे ज़रूरी बात, मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप क्या कर दो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड देन शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग, और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।